दोस्तों ये है पेट्रोल और डीजल का प्राइस 30 मई 2026 का। आने वाले समय में ये प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे ही। तो अगर आप चाहते हो कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइसों की मार आपको ना झेलनी पड़े तो आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी जो कि मार्केट में अवेलेबल कुछ अच्छे स्कूटर्स में से एक है। यहाँ पे जो स्कूटर खड़ी हुई इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ये टीवीएस की तरफ से आती है। इसका नाम है टीवीएस ऑर्बिटर। यहाँ इसमें भी आपको दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारे पास V2 वर्जन है जिसमें आपको 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जिससे आपको 115 किलोमीटर की राइडिंग रेंज मिल जाती है। और रियल वर्ल्ड रेंज बता रहा हूँ, इसकी IDC रेंज 158 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी और इसको चार्ज करने की कॉस्ट कितनी आएगी अगर आप एक सिंगल चार्ज करते हो तो। पर शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि एक फीचरिस्टिक बाइक आपकी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट व्हील से। यहाँ पे आपको 14 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है। तो याद रखिएगा, ये इकलौती ऐसी स्कूटर है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसमें आपको फ्रंट में 14 इंच का व्हील मिलता है, जिससे आपकी हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया हो जाती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन बेस्ट सस्पेंशन माने जाते हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे ज़्यादा ट्रेवल डिस्टेंस वाला सस्पेंशन भी आपको टीवीएस ऑर्बिटर में ही मिलता है। ट्यूबलेस टायर है तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस कम होती है। और 14 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं फ्रंट में ट्यूबलेस टायर के साथ। फ्रंट मडगार्ड कुछ ऐसा बड़ा सा चौड़ा सा मिल जाता है रिफ्लेक्टर के साथ। यहाँ पे आपको टीवीएस का एम्बलम, ऑर्बिटर की बैजिंग, यहाँ पे आपको कनेक्टेड DRLs इंडिकेटर के साथ है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। हेडलाइट सेटअप जो कि मल्टी रिफ्लेक्टर होने वाला है, क्रिस्टल क्लियर LED हेडलाइट का सेटअप है। इसकी ब्राइटनेस अपने सेगमेंट में क्या आप टू व्हीलर के 250-300 सीसी की बाइक में भी ये क्वालिटी आपको जल्दी नहीं मिलेगी लाइट में। इस जगह पे आपको विंड वाइजर भी देखने को मिलता है, ठंडी गर्मी में गर्म हवाओं से, ठंडी हवाओं से आपको बहुत बचाएगा। ब्लैक कलर के रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं जो कि फ्रंट से देखने में कुछ ऐसा लुक दे देते हैं। और जब आप इसे साइड से देखेंगे तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें दिखेंगी। पहला तो यहाँ पे आपको फ्लैट फुटबोर्ड मिलता है, जहाँ आप बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो जो कि डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक लगेज हुक है जिसमें आप 3 kg तक का वेट भी कैरी कर सकते हो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्कूटर के अंदर। यहाँ पे आपको एक वेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे एरो भी बना हुआ है। ये वेंट, यहाँ से हवा अंदर जाती है और बैटरी को ठंडा करने का भी काम करती है। यहाँ पे आपको पिलियन राइडर के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है जो कि मेटल का है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। यहाँ पे हम फुटबोर्ड की लंबाई देखेंगे तो यहाँ पे मेरी हाइट 6 फीट है और 10 नंबर का मैंने जूता पहन रखा है। तो आप देख सकते हो 10 नंबर के जूते को भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्ले देखने को मिलेगा। तो अगर आपके शूज़ का साइज़ 10 नंबर से कम है तब तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा इजी एक्सेस बॉक्स या ग्लव बॉक्स बोल सकते हो, बहुत छोटा है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आप कपड़ा वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे एक USB टाइप A का सॉकेट भी है, तो अपने डिवाइस को चार्जिंग लगा के यहाँ पे आप रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। इससे आपकी बैटरी रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो तो। लेफ्ट हैंड पे आपको पास बटन और अपर डिपर के लिए सेम बटन है। क्रूज़ कंट्रोल आपको TVS की इस मॉडल के अलावा किसी और में आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा। इंडिकेटर, हॉर्न बटन। राइट हैंड पे आपको इंजन स्टार्ट और किल स्विच मिलता है। पार्किंग के लिए एक स्विच है और इसके राइडिंग मोड को स्विच करने के लिए एक बटन है। यहाँ पे आपको ब्रेक की क्वालिटी अच्छी मिलती है लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक का फीचर मिलता है जिसको रिलीज़ करना बहुत आसान है। विंड वाइजर आप फ्रंट से देख सकते हैं, कुछ ऐसा लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, ये वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपने इससे पहले TVS की राइडर में देखा होगा। यहाँ पे आप सीट की लंबाई देख सकते हो, अच्छी सीट की लंबाई है। 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। और लंबाई की बात करूँ तो 1 2 3 हाथ से थोड़ी ज़्यादा ही है। इस 2026 में इसमें ग्रेप रेल भी ऐड कर दिया गया। पहले थोड़ा अजीब सा आता था, तो अगर कोई तीसरा बंदा बैठता ना तो उसको डर लगता था कि वो कभी भी गिर सकता है, उस चीज़ से यहाँ पे आप बच जाओगे। ऑर्बिटर की बैजिंग, रियर में आपको डुअल स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन मिल जाते हैं। डुअल इसलिए मिल पाते हैं कि दोनों साइड पे आपको स्विंग आर्म मिल जाता है। रियर में आपको BLDC हब मोटर मिलती है जो कि व्हील के अंदर ही फिट होती है। इससे होता यह है कि इसकी कॉस्ट भी कम आती है। और ये 12 इंच का व्हील होता है जिसमें आपको 90x90 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं हब मोटर के साथ। तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सिस्टम आता था। इसमें आपको मेन स्टैंड जरूर आपको एसेसरीज के तौर पे लेना पड़ेगा। लेडीज़ फुटरेस्ट एसेसरीज के तौर पे आएगा। एक क्रैश गार्ड आता है जो कि मुझे लगता है उतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन लगवा लेंगे, थोड़ी बहुत सेफ्टी होती है, तो वो आपको मिल जाएगा।
इन 4 चीज़ें एक्सेसरीज के तौर पे आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की चाबी मिल जाती है, व्हीकल को आप यहाँ से चार्ज करोगे और इसका बूट भी आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। हल्का सा क्लिक करना है और ये बूट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ा वाइड ओपनिंग भी है और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी अच्छी रखी गई है। तो आप अच्छा सारा सामान जो है इसमें कैरी कर सकते हो। टेल सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिलेगी, जिसमें आपको ब्रेक लाइट और इंडिकेटर इंटीग्रेटेड होने वाली हैं। एक टायर हगर मिल जाता है, छोटा सा मड फ्लैप है रिफ्लेक्टर के साथ। और इस साइड से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। आगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही मिलने वाला है इसके सभी वेरिएंट्स में। और जब भी आपको टू व्हीलर लेना जाए, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल हो या बाइक हो या स्कूटर हो, इस तरह का स्टिकर टेल सेक्शन में होता है। इसमें आपको व्हीकल का इंजन नंबर या और इंजन नंबर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इसका मॉडल भी देख सकते हो, टीवीएस ऑर्बिटर V2, और उसका कलर है लूनार ग्रे कलर इसे कहेंगे। तो अगर आपको ये कलर पसंद आया तो आप इसे लूनार ग्रे कह के परचेस कर सकते हो। तो अब अपन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं, जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर समझना ज़्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो मैं यहाँ पे इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, और इग्निशन ऑन करने के लिए इसका साइड स्टैंड हटाना जरूरी है, क्योंकि इंजन कट ऑफ सिस्टम के साथ आता है। ऊपर की तरफ सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रेस ब्रेक एंड स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन ये है, तो अगर आपको इसको स्टार्ट करना है तो ब्रेक भी प्रेस करना है और इसको ऐसे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ये राइडिंग मोड पे आ चुकी है। अगर मैं एक्सीलेटर लूँगा तो ये आगे को बढ़ने लगेगी। ये अभी इको मोड पे है। तो इको मोड पे आप 95% चार्ज है बैटरी और 109 किलोमीटर की राइडिंग रेंज दिखा रहा है। इसे आप यहाँ पे प्रेस करके ट्रिप ए, ट्रिप बी या ओडोमीटर पे सेट कर सकते हो। DT पे देखने, DT मतलब होता है इसका राइडिंग रेंज, और रियल वर्ल्ड रेंज बता रहा हूँ। इसकी IDC रेंज 158 किलोमीटर क्लेम करती है कंपनी। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया 2 राइडिंग मोड मिलता है। ये इको मोड पे है, तो इस मोड बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये सिटी मोड पे स्विच हो जाती है। और इसमें आप देखोगे तो जो इसकी राइडिंग रेंज है 92 किलोमीटर की हो गई। 95% बैटरी सेम है, लेकिन जो इसकी रेंज है DTE ये 92 हो गई है। तो ये फ़र्क इसलिए आता है क्योंकि इको मोड में जो इसकी टॉप स्पीड रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर की होगी, लेकिन जैसे ही अपन इसे सिटी मोड पे करते हैं इसकी टॉप स्पीड 40 से सीधे 65 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। और इसलिए यहाँ पे आपको इसकी राइडिंग रेंज भी कम मिलती है। भले ही आप इस मोड पे लगा के इसको 30-35 पे ही राइड करोगे, तब भी मैं आपको जो रेंज मिलेगी 92 किलोमीटर की ही मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आपको जो टोटल रिस्पॉन्स है ज़्यादा अच्छा मिल रहा होगा। ये मैंने इसका इंडिकेटर ऑन किया है, आप इसका DRLs देख सकते हो। और जैसे मैंने इंडिकेटर ऑन किया तो एक साइड का DRLs जो है इंडिकेटर की तरह ग्लो करने लगता है। हेडलाइट देख सकते हैं, अच्छी ब्राइटनेस है। सेम चीज़ टेल सेक्शन से भी है। पूरी जो लाइट है ब्रेक लाइट की तरह काम करती है। जैसे इंडिकेटर ऑन करते हैं एक साइड का जो ब्लिंकर है ऑन हो जाता है। इसमें हज़ार्ड लाइट का फीचर नहीं मिलता है, तो ये इसी तरह से काम करता है। इसमें हज़ार्ड लाइट का स्विच आपको कहीं नहीं दिखेगा, फीचर्स ही नहीं है हज़ार्ड लाइट का। अब बात करते हैं कि अगर हम इसे 0 से 100% चार्ज करते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी इसको चार्ज करने की। देखिए इसमें है 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक। जो आपको चार्जर मिलेगा इसके साथ वो होगा 650 किलोवाट का। तो उसे 1 किलोवाट बैटरी को चार्ज करने के लिए करीब जो है तो 2 घंटे जितना टाइम लग जाएगा। 2 घंटे से कम ही लगेगा, 1 घंटे 50 मिनट करीब लगेगा, लेकिन अपन 2 घंटे लमसम मान के चलते हैं। और इसे फुल करने में लगभग 6 घंटे का टाइम लगेगा। 3.1 किलोवाट की बैटरी पैक है, तो 0 से 100 होने में 6 घंटे का टाइम आप मान के चलिए। और ये टाइम भी आपको तब लगेगा जब आप इसे 16 एम्पियर के सॉकेट में लगा के चार्ज कर रहे हैं। अगर आपने 5 एम्पियर में लगा के चार्ज किया तो इससे कम से कम नहीं तो 12 से 13 घंटे लगने वाले हैं इसे चार्ज होने में, क्योंकि जो करंट का फ्लो है 5 एम्पियर में कम होता है। तो इसी तरह से अगर आप इसे 0 से 100% चार्ज करें, 3.1 किलोवाट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 3 यूनिट बिजली कंज्यूम होगी। तो ऑलमोस्ट आपके शहर में क्या रेट चलता है, किस स्टेट से आप देख रहे हो, हमारे MP में 9 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आती है। लगभग 27 रुपये जितना कॉस्ट आएगा 0 से 100 करने में। अगर आपके शहर में महंगी है या सस्ती है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन 3.1 किलोवाट बैटरी को चार्ज करने में 3 यूनिट बिजली कंज्यूम होगी। ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा फीचरिस्टिक स्कूटर है, काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि TVS ब्रांड से आते हैं और TVS अपनी सर्विस के लिए जाना जाता है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर में अभी तक जो परफॉर्मेंस देखी जा रही है TVS की सबसे बेस्ट है। तो ये वो स्कूटर है जिसे आप ले सकते हो। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस आती है MP की बता रहा हूँ, तो MP में ये 1,16,000 रुपये विथ एसेसरीज ऑन रोड कॉस्ट कर रही है। अगर आप एसेसरी नहीं लेते हो तो 1,12,000 रुपये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी।
अगर आप एक शोरूम देखने जाएंगे तो लगभग 1,06,000 रुपये ये एक शोरूम कॉस्ट करती है, जिसमें आपका 5% का RTO लगता है और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है तो इंश्योरेंस का लगता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 4,000 करीब लगता है एसेसरीज का। तो ये थी TVS की ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में।